बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया था, तो सोचा मैं घर बैठ के क्या करूँगा, तो ऑफिस ही ज्वाइन कर लूँ। वेरी गुड। सर वो मैंने एक नई लड़की ऑफिस में देखी है। आनिया नाम है उसका, बहुत काबिल लड़की है। आप लोगों का काम भी काफी हद तक वही देख रही है आजकल। क्या सर, मेरा काम? टेंशन मत लें, अभी इमाद भी उसी की सुपरविजन में काम कर रहा है। क्या सर, इमाद साहब उस नई लड़की की सुपरविजन में काम करेंगे? लेकिन सर, इमाद साहब तो खुद इस कंपनी के। इमाद भी एक आम वर्कर है अभी, जब तक कुछ करके नहीं दिखाता। और वैसे भी एज कम ज्यादा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप अपने जूनियर से भी काफी कुछ सीख सकते हैं। बल्कि मेरा मशवरा ये है कि आप भी आनिया से जाके मिलें और उससे थोड़ी ब्रीफिंग लें। ब्रीफिंग? ठीक है सर, ज़रूर ज़रूर, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू। हाँ बानो, मैंने अमीन भाई से बात कर ली है और पता है अमीन भाई ने हाँ भी कर दी है। नहीं बानो, अमीन भाई ने तो कोई शर्त नहीं रखी और इस बार तो ये भी नहीं कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। जी हाँ जी हाँ। अच्छा आप ना नास की भांजी से जाके जरा बात कीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सही सही। अच्छा वो जैसा कहेंगे हम चले जाएंगे। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। रूमी एक बात तो बताओ, तुम्हारी अपनी भी कोई जिंदगी है या तुम्हें जिंदगी भर इमाद के साथ चिपके रहना है? मैम कहाँ उसके साथ चिपका होता हूँ, वो तो आजकल तुम्हारी दोस्त के साथ चिपका हुआ है ना। क्या? मेरी दोस्त के साथ? तुम कहीं आनिया के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? हाँ लेकिन सेठ तुम्हें वादा है, कसम खाओ कि तुम ये बात ना आनिया को बताओगे, ना इमाद को और ना ही किसी और को। अच्छा चलो ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मुझे पूरी स्टोरी बतानी होगी A to Z। रेडी? बताओ। वाह सेठ, तुम्हारी तो आंखों में कैमरा लगा हुआ है, फुल इंटेलिजेंस वाला। FBI की तरह पूछगछ कर रही हो मुझसे तुम। और तुम ऐसे बोलते हो जैसे कि ना कोई चोर पकड़ा गया। हाय कुर्बान जाऊं, ऐसा लग रहा है कि मैं CNN की हेडलाइन हूँ। बस कर दो, तुम भी कोई इतनी अच्छी नहीं हो। वो क्या है ना, अब जब तुम बोलती हो तो ऐसा लगता है बांसुरी बज रही है। और मुझे पता है, जब तुम बोलते हो ना ऐसे लगता है पूरा स्क्रिप्ट ना दिमाग में लिखा हुआ है और तुम बोले जा रहे हो। क्योंकि मैं ना दिल से लिखता हूँ। वो क्या है ना, जब जब मैं अपनी सेट से मुखातिब होता हूँ। अब तुम तारीफें करके सच छुपाना चाह रहे हो? सच तो यह है कि तुम जब बोलती हो ना बहुत अच्छी लगती है, बस कभी चुप ना हो जाना। चलो, तुमने पहली बार कुछ सच तो कहा। अच्छा तो इसका मतलब ये कि ये बात तो इमाद को बताने वाली है, मैं फेमस हो गया हूँ। जाओ जाओ भागो, और खबरदार अगर तुमने कुछ बताया कि तुम्हारी सिट से कोई बात हुई है, समझ रहे हो? हाँ नहीं बताऊंगा, अब तो सिर्फ शायरी लिखूंगा जिसका उन्वान होगा सिट जो कभी खुश नहीं होती। चलो रूमी, तुम ना पागल हो, लेकिन ना थोड़े से अच्छे भी हो। हाय पगला। चलो है तो अच्छा ही। कहाँ से लाऊं 1 लाख रुपए, समझ नहीं आ रहा है यार, कैसे अरेंज करूंगी 1 लाख रुपए में। किधर से लेके आऊंगी यार। जी मामू आप
ये क्या अपने आप से बातें कर रही हो? कुछ नहीं मामू, ऐसी बस टहल रही थी थोड़ा। नहीं नहीं, कुछ तो है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। और वैसे भी तुम्हारा यूं टहलना मुझे कुछ समझ नहीं आया। बताओ क्या बात है? अरे बेटे कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा खर्चा है। एक तावीज 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए? बेटी फायदा भी तो तुम्हारा ही है। 1 लाख रुपए, एक तावीज। इमाद जिंदगी भर के लिए तुम्हारा। सोचो। क्या बात है, बताओ ना। जी जी मामू। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मामू। भाई अगर तुम अपने दिल की बात मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? बताओ क्या बात है? नहीं मामू। क्या नहीं मामू, बताओ मसला क्या है? मसला कुछ खास नहीं, मुझे बस 1 लाख रुपए की जरूरत है। बस? और क्या बानो को जरूरत है? नहीं मामू, मेरी एक दोस्त है, उसके बाबा बहुत प्रॉब्लम में, 1 महीने बाद वो वापस कर देंगे 1 लाख रुपए। तो मैं उनकी हेल्प करना चाह रही थी, बट मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी तरह दूसरों के काम आना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। गुड। और जहां तक रही बात पैसों की, तो तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे मामू हैं और वो तुम्हें दे सकते हैं। मामू आप तो ग्रेट हैं, लेकिन बस ये बात आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए, ये हम दोनों का सीक्रेट है। ओके? 100%। तुम्हें अपने मामू पे यकीन नहीं है, और हाँ, उनको ये पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। क्या सच में? सचमुच। खुश हो? यार ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया मेरा। शुक्र है इतनी हिम्मत करके मैंने बोल दिया। मैं भी पागल नोटी नहीं टेंशन ले रही थी। अब आएगा ना मजा।